साहिब कहते हैं जीव, तू अपने आप को संसार के दुखों से दुखी होने के लिए संभाल ले। संभाल शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने किया है। इस संसार में स्वयं को संभालना बहुत कठिन है। खुद के मन को संभालना बहुत कठिन है। स्वयं की इंद्रियों को संभालना भी कठिन है। स्वयं के कर्मों को संभालना भी कठिन है। स्वयं की वाणी को संभालना भी बहुत कठिन है। अपने चंचल चित्त को संभालना भी कठिन है। कबीर साहब एक एक शब्द का संभल कर प्रयोग कर रहे हैं। ये जेरा तई अपने दुख ही संभाल। हे जीव, तू अपने आप को, स्वयं को संसार के दुखों से बचने के लिए संभल जा। स्वयं को संभाल लो। प्राय लोगों के जीवन में दुख आता है। लोग सोचते हैं दूसरे लोग हमको दुख दे रहे हैं। ज्ञानियों ने जो बात लिखी है उस बात में भी कन्फ्यूजन है। कुछ विचारक कहते हैं दूसरा किसी को न दुख दे सकता न सुख दे सकता है। लेकिन कुछ विचारकों ने यह भी कहा है दुख भी दिया जा सकता है और सुख भी दिया जा सकता है। कन्फ्यूजन है। कुछ ज्ञानी जन कहते हैं चार वेद से शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। लेकिन जिस समय निषाद राज ने लक्ष्मण से संवाद किया था और राम से कहा था कि हे राम, आपके पिताजी बहुत कठोर हैं जिन्होंने आपको वन भेजा है। आप जैसे सुकुमार कोमल बालक वन की कटीली राहों पर चलने के योग्य नहीं है। आपके कोमल कोमल पैर और कांटों भरा जंगल, रीछ भालू बाघ शेर चीता पूरे जंगल में घूम रहे हैं। आपको वनवास क्यों मिला है? महाराजा दशरथ को सोचना चाहिए था कितने कठोर हैं वे जो राम और लक्ष्मण जैसे सुकोमल बालक को, सुकुमारी सीता को वन में भेजा है। राजा दशरथ को ये उचित नहीं था फैसला लेना। विश्व के अंदर कितना ही अच्छा तुम काम करो, लेकिन तर्क करने वाले अपनी दृष्टि से उसमें कमी निकाल सकते हैं। कितने लोगों को अपने माता पिता में कमी दिखाई दे रही है, कितने लोगों को अपने पति पत्नी के बीच में कमी दिखाई दे रही, कितने लोगों को अपने बेटे बहू के बीच में कमी दिखाई दे रही, कितने लोगों को पड़ोसियों में कमी दिखाई दे रही, कितने लोगों को अपने समधी में कमी दिखाई दे रही। लेकिन मजे की बात यह है किसी भी आदमी को खुद में कमी दिखाई ही नहीं देती है। खुद में कमी दिखाई ही नहीं देती। मेरे अंदर क्या कमी दिखती नहीं। नीतिकारों ने कहा है परासरसप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति।
संसार का स्वभाव है, दूसरों में सरसों जैसी, राई जैसी छोटी छोटी कमी है, दिखती नहीं है, फिर भी लोग गौर से देख लेते हैं। आत्मनो बिल मात्राणी, और स्वयं के अंदर बेल जैसी, बेल का फल बड़ा होता ना, बड़ी बड़ी कमियां दिखाई देती हैं, फिर भी वो दिखती नहीं है। और याद रखना, जिस दिन खुद की कमी दिखाई देना शुरू हो जाती है, उस दिन मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, क्रोध भी ठंडा हो जाता है, और वो मनुष्य अपने सुधार की प्रक्रिया में लग जाता है, महान बनता है। और जब तक दूसरों के अंदर कमी दिखाई देगी, तब तक तुम्हारा क्रोध बढ़ता जाएगा, क्रोध बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ती जाएगी, और दूसरों के कमियों को देख देख करके, स्वयं की अच्छाइयों को देख देख करके अहंकार भी बढ़ता चला जाएगा। और ये स्थिति ये होगी, जहाँ अहंकार आता है वहाँ टकराव होता है, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ लड़ाई होती है, और जहाँ पर खुद की कमी देखते हैं हम, तो नम्रता आ जाती है कि हमारे अंदर भी तो कमी है। जहाँ नम्रता की नदी बहती है, वहाँ पर प्रेम की धारा बहने लग जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए कितने लोग कहते हैं, स्वयं के गलेबान में झांक कर तो देखिए जरा, स्वयं के गिरेबान में झांकिए। लेकिन वह भी दूसरों के लिए कहते हैं कि तुम झांको अपने गिरेबान में, खुद वो भी नहीं झांकते। खुद अपनी ओर झांकना बहुत कठिन है। गलतियां काम करने वालों से होती है, गलतियों का सुधार विनम्र लोग किया करते हैं। गलतियां यदि दुख देती है तो सावधानी मिलती है, और गलती करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे ऊपर, तो तुम अभी और गलतियां करोगे। क्योंकि गलती अगर आपको चोट कर जाती है, तो पुनः सावधानी से कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। कितने लोग गलती करने के बाद रोने लग जाते हैं। एक स्त्री ने अपने पति को बहुत कठोर बोला, गाली दिया। पति थैला उठाकर घर से चला गया। कितने पतियों ने अपनी पत्नियों की कर्कश वाणी से दुखी होकर गृह त्याग करके देश प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। मन तो नहीं था घर से जाने का, लेकिन धर्म पत्नी की कठोर वाणी उनको गृह त्याग करने के लिए मजबूर कर देती है। कितने लोग साधु भेष पहन लेते हैं, साधु बनने का मन नहीं था, लेकिन पत्नी की दुख देने वाली बंदूक जैसी बोली को सुनकर मन घायल हो गया, तो साधु के कपड़े पहनकर हरिद्वार में गंगा के किनारे कमंडल लेकर घूम रहे हैं, और कभी कभी गंगा के किनारे बैठकर शाम को रोते हैं, घर की याद आ रही है। तो साधु से पूछो क्यों रो रहे हो? बोले घर की याद आ रही है। तो घर वापस चले जाओ ना। वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां सुपर्णखा बैठी है। तो रोते क्यों हो? बोले सुपर्णखा का मोह याद आ रहा।